दोस्तों एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर यानी फ्रेंड्स आज इस वीडियो में बात करेंगे। जैसा कि ये कोर्स चल रहा है अमीन लेखपाल कोर्स का, यानी ये 13वां वीडियो है। इसके पहले हमने 12 वीडियो अपलोड किया है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, यानी खेतों से क्षेत्रफल से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हमने बात की हैं जो कि भूमि में पाइस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ बात करेंगे त्रिभुजाकार खेत के बारे में, यानी त्रिभुजाकार खेत है तो कितने टाइप का हो सकता है, और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो बीघा बिस्वा में भी कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे अगर बात करें तो 99% लोग इस बात को नहीं जानते होंगे कि एक ट्रिक या शानदार कंसेप्ट के माध्यम से कैसे क्षेत्रफल निकाला जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। अब आपने देखा होगा आपके खेतों का आकार या तो इस टाइप का हो सकता है, या तो इस टाइप का हो सकता है, या इस टाइप का, और या तो इस टाइप का। ये हैं त्रिभुज, यानी त्रिभुजाकार खेत की अगर बात करें, जैसा कि आप जानते हैं खेतों का आकार भिन्न भिन्न आकार का होता है। वर्गाकार होता है, आयताकार होता है, समलंब चतुर्भुज के आकार का होता है, वृत्ताकार होता है, और अगर हम बात करें तो यहाँ पे त्रिभुजाकार का भी होता है, यानी त्रिभुज के आकार का भी होता है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें? सबसे पहले ये पहचानेंगे कि ये कौन से त्रिभुज के टाइप के बराबर है। ठीक है, तो अगर ये आकार आपको दिख रहे हैं तो ये देख कर आकार को अगर आप जानते हैं त्रिभुज के बारे में तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे। अगर बात करें त्रिभुजों के बारे में तो त्रिभुज अगर भुजाओं के आधार पर बोलें तो 3 प्रकार का होता है, और कोणों के आधार पर भी बोलें तो 3 प्रकार का होता है। तो यहाँ से देखेंगे, अगर कोई ऐसा त्रिभुज है, त्रिभुज का मतलब होता है 3 कोणों से या 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिभुज। यानी 3 कोण होने चाहिए और 3 भुजाएं होनी चाहिए। उस आकृति से यानी 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोला जाता है? त्रिभुज। तो अगर तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है, और प्रत्येक समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है वो 60 यानी 60 का एंगल बनाता है। ठीक है, अब वहीं बात करें दूसरी भुजा तो ये समद्विबाहु होता है, यानी दो भुजाएं समान हों, बराबर हों, तीसरी बराबर ना हो तो वहाँ पे कौन सा त्रिभुज हो जाता है? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। वहीं अगर बात करें विषमबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर ना हो तो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहा जाता है। वहीं अगर हम कोणों के आधार पर बात करें तो समकोण त्रिभुज होता है, और एक न्यून कोण त्रिभुज होता है, एक अधिक कोण त्रिभुज होता है। तो यहाँ पे न्यून कोण का मतलब है ऐसा कोई कोण जिसका एंगल जो है 60 से कम हो। ठीक है, 60 से कम हो तो क्या होता है? वो आपका न्यून कोण कहला जाता है। ऐसा कोई त्रिभुज जिसका एंगल क्या हो? 90 से बड़ा हो तो वो अधिक कोण त्रिभुज कहला जाता है, यानी 90 से अधिक हो, 180 से कम हो तो आपका अधिक कोण कहा जाता है। जैसा कि यहाँ आप इसको विषमबाहु त्रिभुज को यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि ये अगर कोण 90 से अधिक है तो ये आपका क्या हो सकता है? विषमबाहु त्रिभुज या अधिक कोण हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक्यूरेट नहीं कह सकते हम, लेकिन हो सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे कि मान लीजिए अगर इसका त्रिभुज निकालना हो, तो यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, जैसे कि समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम ट्रिक की बात करते हैं, तो ट्रिक है समबाहु त्रिभुज का 0.433, यानी 433 में जो भी भुजा हो, भुजा की लंबाई चाहे जो हो, वो 20 फुट हो या 20 मीटर हो, 20 गज हो, जितनी भी हो, उसमें आपका भुजा का वर्ग कर देना है। जैसे कि अगर बात करें, मान लीजिए ये त्रिभुज है, इसे हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब हो गया कि एक भुजा की लंबाई जो है यहाँ पे 65 फुट है, तो तीनों भुजाओं की लंबाई होनी चाहिए 65, शेष दो भुजाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हमने 0.433 में भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग का मतलब होता है कि जो भी संख्या, जो भी हम भुजा ले रहे हैं उसी को 2 बार गुणा करेंगे। तो सिंपली आप 0.433 में यानी 433 में गुणा कर देंगे 65 का। तो जैसे गुणा करेंगे ये कुल खेत का क्षेत्रफल आप जो निकलेगा वो आपका वर्ग फुट में होगा या वर्ग मीटर में होगा, जिसमें आप वैल्यू लिएंगे, यानी उसका मात्रक जो होगा वही आपका वर्ग मीटर में या वर्ग फुट में आ जाएगा। अब सिंपली आप इसको वर्ग फुट में है तो एक पक्के बीघे की वैल्यू जो होती है यूपी में वो 27,225 वर्ग फुट के बराबर होती है। कितना होता है? 27,225 वर्ग फुट। या वर्ग मीटर की बात करें तो 2529.28 वर्ग मीटर होता है। अगर गज की बात करें तो 3025 वर्ग गज के बराबर होता है। ठीक है,
अब यहाँ पे आपका कुल क्षेत्रफल जो निकला है वर्ग फुट में निकला है। अगर इसको बीघा में बात करना है तो 27,225 से आपको भाग करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप इसको बिस्वा में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एक बिस्वा की वैल्यू यूपी में जो होती है, आप अदर स्टेट से देख रहे हैं तो अपने स्टेट का अगर जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। बशर्ते 1361.25 वर्ग फुट होता है आपका एक बिस्वा में। तो यहाँ पे आप 1829 जो वैल्यू आई है इसमें आप सिंपली भाग कर सकते हैं कितने से, 1361 से, 1361.25 से। तो ये आपका बिस्वा में कन्वर्ट हो जाएगा, जो समथिंग आपका 1.3 बिस्वा के बराबर आएगा। ठीक, तो इस तरह से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ये तो आपका मेथड हो गया कि आप ये फार्मूला यानी ट्रिक के माध्यम से कैसे निकाल सकते हैं। बशर्ते अगर आप ये फार्मूला जो कि हीरोज का फार्मूला होता है, इस फार्मूले के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे यस क्या है, यस आपका अर्ध परिमाप है। अब अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर क्या होता है, तो तीनों भुजाओं को जोड़ लें, यानी जो त्रिभुज है उसके तीनों भुजाओं को जोड़ लीजिए, लंबाई जो भी आए, ठीक है, और उसको जोड़ने के बाद आधा कर देना है, तो वही होगा आपका यस। अब यस आपको पता चल चुका है, तो ये जो फार्मूला है हीरोज का फार्मूला सभी प्रकार के त्रिभुजों में लागू हो सकता है। ठीक है, तो इस पर हम आपको आगे वीडियो प्रोवाइड करेंगे। अभी ये फार्मूला याद कर लीजिए, अंडर रूट के अंदर है यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। ठीक है, ए बी सी क्या है, ये त्रिभुज की भुजाएं हैं जो कि आपको दी गई होंगी, और यस क्या है, ये अर्ध परिमाप है, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ने के बाद जो आधा करने पर वैल्यू आई है वो अर्ध परिमाप है। अब एक फार्मूला और है जो कि त्रिभुज का 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो ये क्या है कि अगर आप कोई भी खेत है, अगर जिस भुजा से, जिस मेड़ से आप लंबाई निकालना चाहते हैं, यानी अगर वो आपको मेन वैल्यू पता है एक मेड़ की लंबाई और उस शेष दो भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी अगर पता है, ठीक है, इनके बीच के लंबवत सीधे, तो वहाँ पे ये वैल्यू आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ से भी आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। इसी सीरीज में हम आपको पूरे डिटेल के साथ समझाएंगे। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। नमस्कार।